बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मोशन ऑफ मास है अटैच टू द स्प्रिंग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आज हम इसी सिंपल हार्मोनिक मोशंस के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। बेटा लास्ट लेक्चर में वैसे हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन या जिसे आप लोग SHM कहते हैं, ये ऐसी मोशन का नाम दर हकीकत वाइब्रेटरी मोशन ही है, मतलब ट्रू एंड फ्रो मोशन है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों की जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी चंद एक फीचर्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन जो है कि आप लोगों के पास क्या होता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये हमेशा फिक्स्ड पोजीशन के दरमियान होती है। जैसे कि कल की मिसाल में आप लोगों को याद होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की थी हमने, मास अटैच टू द स्प्रिंग, वो एक ख़ास मकाम पर है। तो अगर एक और मिसाल ले लेते हैं, ये सपोज़ आपके पास एक पेंडुलम है, तो अगर इसकी मोशन हमारे पास सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये भी दर हकीकत SHM ही होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है सिंपल पेंडुलम की मोशन। तो ये बस इधर इधर मूव करता है, तो फिक्स्ड पोजीशन के दरमियान इसकी मोशन होती है। और सेकंड वन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। मतलब जो डायरेक्शन है वो हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ होती है। किस चीज़ की? आपके एक्सेलरेशन की। फोर्थ वन क्या है कि आप लोगों के पास, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि मीन पोजीशन के ऊपर, अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो इसके ऊपर आप लोगों का एक्सेलरेशन मिनिमम होगा और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। और अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आप लोगों के पास जो है आपका एक्सेलरेशन ये मैक्सिमम होगा और जो आपकी वेलोसिटी है ये मिनिमम होगी। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो ये बेटा 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने लर्न भी करने हैं और इनको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर जो है वो राइट भी करना है। नेक्स्ट, इसी के रिलेटेड कुछ हमारे पास मज़ीद डेफिनेशंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है वाइब्रेशन। बेटा वाइब्रेशन दर हकीकत हम एक जो है राउंड ट्रिप को कहते हैं। राउंड ट्रिप को से मुराद एक मुकम्मल जो चक्कर है उसको हम क्या नाम देते हैं? वाइब्रेशन का नाम देते हैं। फ़र्ज़ करें इस सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक, इस मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस मीन, फिर इस एक्सट्रीम पर और फिर वापस मीन पर आना, ये जो एक मुकम्मल इसकी चक्कर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वन वाइब्रेशन कहेंगे। मतलब फ़र्ज़ करें ये पॉइंट O है तो O से A तक आना और A से फिर वापस O तक आना, और फिर फ़र्ज़ करें ये पॉइंट B है तो O से B तक जाना और B से फिर वापस O तक आना। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक मुकम्मल चक्कर, और इसको हम लोग नाम देते हैं वाइब्रेशन। मतलब जो एक मुकम्मल राउंड ट्रिप होता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? वाइब्रेशन। सेकंड वन है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से मुराद जितनी देर में ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, मतलब पूरे का पूरा एक चक्कर, उसको हम लोग इसका क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड। मतलब जितनी देर में ये अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा उसको हम लोग नाम देते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड टाइम है तो इसका मतलब है इसका जो यूनिट है वो हमारे पास सेकंड होगा। थर्ड वन बेटा जो है आप लोग टाइम पीरियड को कह सकते हैं टाइम फॉर वन वाइब्रेशन। टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए जितना वक्त दरकार होता है उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम दे देते हैं किस चीज़ का? टाइम पीरियड का।
और थर्ड वन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है? फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल होती हैं, मतलब एक सेकंड में जितने आपका ऑब्जेक्ट राउंड ट्रिप मुकम्मल करता है, चक्कर लगाता है, उसको हम लोग उसकी क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है इसको एफ से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होती है 1/t। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो ये 1/सेकंड, या ये जो 1/सेकंड है इसको हम हर्ट्ज़ कहते हैं। तो इसकी मिसाल बेटा ऐसे है कि फ़र्ज़ करें अगर ये आपका ऑब्जेक्ट एक सेकंड में चक्कर को मुकम्मल कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज़। और अगर ये जो है एक सेकंड के अंदर 10 दफ़ा अपने 10 चक्कर मुकम्मल कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज़। ठीक है। और एक और लास्ट डेफिनेशन है आज की, और वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट वो मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम दूर जा सकता है, जो उसने फासला तय किया होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का नाम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और तो डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? मीटर होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। आप लोगों ने ये जस्ट डेफिनेशंस जो हैं वो लर्न करनी है और इनको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर जो है राइट भी कर लेना है। और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, इनको भी अपने राइट भी करना है और इनको लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।